दोस्तों सलाम नमस्कार। स्वागत है आपका वापस हमारे चैनल ग्लोबल रेडियस में। दोस्तों पिछले कुछ महीनों में और बिहार इलेक्शन से एक चीज़ सामने आ रही है, बार बार हमारे जो मीडिया में भी, न्यूज़ चैनल्स पे भी, अपोजिशन पार्टीज के मुंह से भी सुनाई दे रहा है SIR। दोस्तों क्या है ये SIR, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंट कर रही है इस टाइम ज़्यादातर इंडियन स्टेट्स पर। दोस्तों SIR का मतलब होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, मतलब विशेष गहन प्रशिक्षण। सीधे सीधे लफ्ज़ों में अगर कहा जाए तो ये एक ऐसा यूनिक तरीका है वोटर लिस्ट को देखने का और उन वोटर्स को निकालने का जिनकी वोट 2 बार हो, या जो वोटर मर चुके हैं, या जो कोई फॉरेनर वोटर इंडिया में वोट डाल रहा है, या किसी भी तरह का कोई भी फ्रॉड वोटर लिस्ट के अंदर अगर है तो वो SIR के ज़रिए पकड़ा जा सकता है। हम इसको एक तरह से डबल चेक भी कह सकते हैं। जैसे स्कूल में कभी कभार एग्ज़ाम में मार्क्स किसी के कम आ गए तो मैम के पास जाते हैं ना, मैम एक बार दोबारा से चेक कर लीजिए कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई। तो इस तरह से दोस्तों इसको डबल चेक भी कह सकते हैं कि हर उस वोटर को पकड़ना फ्रॉड है या वैलिडेट नहीं करता। दोस्तों इसका फेज़ 1 बिहार में कंप्लीट हो चुका है और अब हम इसके फेज़ 2 को देख रहे हैं। इसके फेज़ 2 में इंडिया की 12 स्टेट्स आती हैं जहाँ पर अब ये इम्प्लीमेंट होना शुरू हो चुका है। दोस्तों उन 12 स्टेट्स में आपका अंडमान निकोबार आइलैंड है, गोवा है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, केरला है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है, पौंडुचेरी है और राजस्थान है। दोस्तों ऐसा नहीं कि SIR पहली बार हो रहा है। SIR इंडिया के अंदर इंडिपेंडेंस के बाद 1951 से लेकर 2004 तक 8 बार हो चुका है पहले भी। और आखिरी SIR जो हुआ था वो 2002 से लेकर 2004 के बीच में हुआ था। दोस्तों SIR करने के 4 मेन रीजंस हैं। 4 रीजंस मेन है SIR करने के। सबसे पहला रीज़न है फ्रीक्वेंट माइग्रेशन। मतलब दोस्तों जैसे अभी मैं किसी एक शहर में रह रहा हूँ और मेरा कोई काम किसी और सिटी में हो जाता है तो मैं वहाँ जाऊँगा, वहाँ का घर लूँगा, वहाँ पे अपना आधार कार्ड पे एड्रेस अगर मैं चेंज करवाता हूँ किसी भी पार्सल की वजह से, किसी भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स की वजह से, तो मैं जिस पुराने शहर में रह रहा था मेरा वहाँ भी वोट आएगा, और मैं जिस नए शहर में गया हूँ आधार कार्ड पे एड्रेस चेंज करवाया है वहाँ भी मेरा वोट आएगा। तो ये होता है दोस्तों फ्रीक्वेंट माइग्रेशन। मेरा 2 जगह वोट हो गया। SIR इसी को पकड़ता है, क्योंकि अब गवर्नमेंट SIR में AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है जिससे फेस रिकॉग्नाइजेशन के ज़रिए 2 वोट को पकड़ा जा सकता है। दोस्तों इसी तरह दूसरा जो मेन रीज़न है इसका वो है जो वोटर एक जगह के बजाय 2 या 3 जगह वोट डालते हैं। जैसे कोई वोटर है वो गांव में भी वोट डाल रहा है और वो स्टेट के अंदर और किसी सिटी में भी वोट डाल रहा है। ये इसका दूसरा कारण है। दोस्तों तीसरा कारण जो इसका है वो है डेड वोटर। जो वोटर्स अभी इस दुनिया में नहीं रहे, जिनकी मौत हो चुकी है, उन वोटर्स को वोटर लिस्ट से हटाना ताकि उनकी जगह कोई फ्रॉड वोट ना कर सके। बहुत सी जगह होता है, गांव में भी होता है, शहरों में भी होता है, जो मर चुके हैं उनकी वोट भी लोग डाल देते हैं। तो ये दोस्तों इसका तीसरी इसकी वजह है SIR करने की। दोस्तों फोर्थ इसका रीज़न है रॉन्गफुल इंक्लूजन ऑफ फॉरेनर्स। जो फॉरेनर्स इंडिया में आते हैं उन किसी तरह से उनकी वोट बन जाती है और वो कुछ टाइम यहाँ रहते हैं, वोट भी देते हैं, लेकिन इंडिया के रेजिडेंट्स नहीं होते। कुछ रेजिडेंट्स ऐसे होते हैं जो NRI होते हैं, नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया, जो यहाँ पहले रह रहे थे, उनकी वोट यहाँ थी लेकिन अब अमेरिका या कनाडा शिफ्ट हो गए और अब वो वहाँ के रेजिडेंट हैं। वो अगर यहाँ इंडिया उस टाइम पे आए हुए हों जब वोट टल रही हो, इलेक्शन चल रहा हो, तो वो यहाँ वोट दे देते हैं। तो इस चीज़ के लिए मेन ये 4 वजह हैं जिनकी वजह से SIR करना गवर्नमेंट को इस टाइम ज़रूरी लगा। तो प्रोसेस क्या है SIR का? SIR का प्रोसेस है कि हर वोटर को एक EF मिलेगा, इन्यूमरेशन फॉर्म। उस इन्यूमरेशन फॉर्म के अंदर आपका जो BLA होगा, मतलब बूथ लेवल एजेंट, वो आपको उसमें आपकी हेल्प करेगा सारी इन्फॉर्मेशन डालने के लिए, और आपकी इन्फॉर्मेशन सेम एज इट इज़ होनी चाहिए 2004 में जो SIR हुआ था उसके मुताबिक। अगर आपकी इन्फॉर्मेशन उससे थोड़ी भी अलग हुई, नाम अलग हुआ या बर्थ डेट अलग हुई, एड्रेस अलग हुआ, तो आपकी वोट कैंसिल होने के चांसेस हैं। वोटर को इन्यूमरेशन फॉर्म भरने के बाद वापस सबमिट करना होगा, या तो वो बूथ पे जाके सबमिट कर सकता है या फिर इसका ऑनलाइन प्रावधान भी रखा गया है। फॉर्म सबमिट करने के बाद इलेक्शन कमीशन के जो ऑफिसर्स हैं वो हमारी सारी डिटेल्स मैच करेंगे 2004 वाले SIR के साथ। सारी मैच करके देखी जाएगी कि पर्सन ये वही है
वही सेम डिटेल्स हैं 2004 वाली या नहीं। दोस्तों इस टाइम जो एसआईआर का इम्प्लीमेंटेशन सबसे तेज़ी से चल रहा है वो उत्तर प्रदेश में चल रहा है। उत्तर प्रदेश में 99% फॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं और 4 दिसंबर लास्ट डेट है फॉर्म सबमिट करने की। फॉर्म सबमिट करने के बाद अगर किसी की डिटेल मिसमैच होती है तो उस पर जो भी ऑब्जेक्शन या क्लेम की बात होगी वो बात होगी 9 दिसंबर से 8 जनवरी तक। इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर डिसाइड करेंगे कि ये मिसमैच क्यों हो रहा है, उसको ठीक करेंगे और ठीक करने के बाद दोबारा से वो फॉर्म सबमिट होगा और वोटर लिस्ट के साथ चेक किया जाएगा और जो फाइनल वोटर लिस्ट है वो फरवरी में 2026 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिलीज करेगी। इसमें मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आपके बीएलए की होगी, बूथ लेवल एजेंट, जो आपको इसमें हेल्प करेगा इसको फॉर्म फिल करने में। खासकर गांव देहातों में जहाँ पे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं इतने, वहाँ पे बीएलए की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपकी हेल्प करे इस फॉर्म को ठीक से भरने में। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, जब 2002 से 2004 तक एसआईआर हो चुका और 1951 से 2004 तक 8 टाइम्स एसआईआर हो चुका, तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज इतनी परेशान क्यों हैं? जो पॉलिटिकल पार्टीज पावर में इस टाइम नहीं है, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, या जो सबसे ज़्यादा जहाँ से सुनने में आ रहा है ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस से, वो इसका विरोध क्यों कर रही हैं? इन पॉलिटिकल पार्टीज का ये मानना है कि एसआईआर ट्रांसपेरेंसी के साथ नहीं हो रहा, इसमें बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। जैसे बिहार इलेक्शन में हमें देखने को मिला, बिहार में यही इल्ज़ाम सबसे बड़ा लगाया गया है राहुल गांधी के द्वारा कि एसआईआर जो है फ्रॉड तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया है और उसकी डिटेल्स दूसरी पार्टीज को नहीं दी गई हैं। महागठबंधन में जितनी भी पार्टीज आती हैं उन पार्टीज का ये भी आरोप है कि बिहार से कई लाख वोटर्स का नाम वोटर लिस्ट से एसआईआर के बहाने हटा दिया गया। मुसलमानों का नाम भी, इसमें से लाखों मुसलमान ऐसे हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट में आया ही नहीं। जब वोटर लिस्ट में नाम नहीं आया तो उनको स्लिप नहीं मिलेगी और स्लिप नहीं मिलेगी तो वो वोट कैसे देंगे? ये सबसे बड़ा पॉइंट महागठबंधन की जितनी भी पार्टीज हैं उन्होंने इस टाइम पकड़ा हुआ है। यूपी के बाद इम्प्लीमेंट होना है वेस्ट बंगाल में, क्योंकि वेस्ट बंगाल और यूपी में ही सबसे करीब इस टाइम इलेक्शन है। तो दोस्तों देखना ये है सरकार किस तरह से एसआईआर को इम्प्लीमेंट करने में कामयाब होती है 12 स्टेट में, या आगे क्या होता है। वैसे तो एसआईआर के बहुत ज़्यादा टर्म्स एंड कंडीशन है, लेकिन जो बड़ी बड़ी हेडलाइंस हैं, जो समझने की चीज़ है, वो मैंने आपको अपनी इस छोटी सी वीडियो में समझा दिया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।